हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। वी आर गोइंग टू स्टडी सबसेट। हम लोग जो है क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी में है और सेट थ्योरी में आज का हम लोग का टॉपिक है सबसेट। ये हम लोग का 6th वीडियो है सेट थ्योरी से संबंधित। तो चलते हैं सबसेट के बारे में जानते हैं क्या होता है सबसेट। सबसेट का डिफिनीशन है ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी। मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ठीक है। तब ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड वी राइट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी, यानी ए को बी का सबसेट कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। जब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है बी का भी एलिमेंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और सबसेट का साइन क्या होता है? तो सबसेट का साइन होता है ये, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ए बी का सबसेट है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको सिंबल के रूप में ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो सबसेट के सिंबल के बारे में हम लोग जान गए। अब इसमें जो सेट ए है, ए का सारा एलिमेंट जो है सेट बी में होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे सेट ए जो है बी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि यहाँ पर एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 2, 3 और 5 और बी के एलिमेंट हैं 2, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट 2, 3, 5 जो हैं सेट बी में भी मौजूद हैं। यहाँ भी 2, 3, 5 है, यानी कह सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का क्या है? सबसेट है, ठीक है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। अगर दो सेट हम लोग के ऐसे दिए हुए हैं, मान लीजिए उनमें से एक सेट ए है और दूसरा सेट जो है बी है, और ए सेट के सारे एलिमेंट अगर बी सेट में मौजूद हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और ए को बी के सबसेट के रूप में सिंबल, इस सिंबल के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फिर बात आती है कि अरे भाई ए के सारे एलिमेंट तो बी में मौजूद हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद नहीं हैं, तो क्या ए सेट है बी का? तो हाँ, सबसेट का डिफिनीशन यही है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट तो बी में मौजूद हैं, लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं? तो नहीं, बी के कुछ एलिमेंट हैं जैसे 7 और 9 ए में मौजूद नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, यानी बी जो है ए का सबसेट नहीं है। तो हम लोग जान गए सबसेट क्या होता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट जो है सेट बी में मौजूद हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है और उसको हम लोग इस साइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। फिर आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग बी को क्या कहेंगे? तो बी को हम लोग कहेंगे दिस इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर मान लीजिए कि ए जो है बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी
और तब हम लोग कह सकते हैं कि बी क्या है, बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, और सुपर सेट का साइन है ये, सबसेट का साइन है ये, और सुपर सेट का साइन है ये। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी, सबसेट का साइन ये है। और तब उस कंडीशन में बी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ ए, और बी को तब हम लोग क्या कहेंगे, ए का सुपर सेट कहेंगे। ए सबसेट है बी का, तो कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या कहेंगे, सबसेट ऑफ सुपर सेट ऑफ ए, यानी बी को सुपर सेट कहेंगे ए का, और सुपर सेट का साइन है ये, और सबसेट का साइन है ये। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मान लीजिए कि ए जो है बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, एंड वी राइट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में मौजूद हैं, और ए और बी जो है इक्वल सेट नहीं है, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट बराबर इक्वल नहीं है, तब हम लोग कहते हैं कि ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, और वी कैन राइट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी तब हम लोग क्या कहते हैं, ए इज ए प्रॉपर सबसेट। ये किसका साइन है, प्रॉपर सबसेट का। ठीक है, फिर देख लेते हैं सबसेट का साइन है ये, प्रॉपर सुपर सेट का साइन है ये, और प्रॉपर सबसेट का साइन है ये है आपका सबसेट का साइन, ये है आपका सुपर सेट का साइन, और ये है हमारा प्रॉपर सेट का साइन। ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं। पहला सेट है ए में कितने एलिमेंट है, 2, 3 और 5, और बी में कितने एलिमेंट है, 2, 3, 5, 7, 9, यानी 5 एलिमेंट यहाँ है, 3 एलिमेंट यहाँ। यहाँ हम देख सकते हैं क्लियरली कि ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में मौजूद हैं, तब हम लोग कह सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि सेट ए जो है सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए में 2, 3, 5 एलिमेंट हैं, और इसमें 2, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट हैं, यानी इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसके 3 एलिमेंट और इसके 3 एलिमेंट तो इक्वल है, लेकिन 7, 9 इस सेट ए में मौजूद नहीं है, यानी सेट ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो हम लोग का डिफिनीशन था प्रॉपर सबसेट का कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हों, और सेट ए जो है बी के इक्वल नहीं हो, तब हम लोग कहते थे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है सेट बी का, और प्रॉपर सेट को इंडिकेट करते थे ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एग्जाम्पल 2 में आते हैं। एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कि ए के एलिमेंट है 1 और 2, बी का एलिमेंट है 2, 3 और 5। यहाँ देख सकते हैं कि 1 ए का मेंबर है, लेकिन 1 जो है बी का मेंबर नहीं है, यानी ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी के मेंबर नहीं है, यानी ए जो है बी का सबसेट नहीं है। तो ए अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, यानी ए जो है बी का सबसेट नहीं है, तो कब क्या लिखेंगे हम लोग, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब सबसेट के साइन को क्रॉस कर देंगे, इससे पता चलेगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, यानी कि ए जो है बी का सबसेट नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग अगेन 3 जो है बी का मेंबर है, 3 जो है बी का एलिमेंट है, लेकिन 3 जो है ए का एलिमेंट नहीं है।
यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं कि B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, यानी B भी A का सबसेट नहीं है और A भी B का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में नहीं है तो A B का सबसेट नहीं है, और B के सारे एलिमेंट भी A में नहीं है तो B भी A का सबसेट नहीं है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि A B का सबसेट नहीं है और B भी A का सबसेट नहीं है, यानी कोई किसी का सबसेट नहीं है। सबसेट होने के लिए ज़रूरी नियम यही है कि A के सारे एलिमेंट जो हैं B में मौजूद होने चाहिए, तो A B का सबसेट होगा। अगर B के सारे एलिमेंट A में मौजूद हैं तो B जो होगा A का सबसेट होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं डिफिनीशन को दोहरा देता हूं। सबसेट क्या होता है? अगर सेट A दिया हुआ है, सेट B दिए हुए हैं और A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं तो हम लोग कहते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं? B इज द सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, फिर प्रॉपर सबसेट क्या होता है? A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं और A जो है B के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल सेट है, तब हम लोग उसको कहते हैं ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, सबसेट अलग बात हुआ कि सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं, और प्रॉपर सेट का मतलब हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में तो हैं ही लेकिन A B के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया हुआ है क्लियरली n इज ए सबसेट ऑफ W। n क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, और W क्या है? होल नंबर का सेट है। तो क्लियरली देख सकते हैं कि n के सारे एलिमेंट क्या हैं? W में मौजूद हैं, यानी n इज ए प्रॉपर सेट ऑफ W। n इज ए प्रॉपर सेट ऑफ W, और W का मतलब होल नंबर और Z का मतलब इंटीजर, यानी सारे होल नंबर इंटीजर हैं तो होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर के सेट यानी Z। और Q क्या है? रेशनल नंबर, तो Z के सारे एलिमेंट रेशनल नंबर हैं तो Z इज द प्रॉपर सेट ऑफ Q। R क्या है? रियल नंबर। Q क्या है? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर के सारे एलिमेंट जो हैं आपके रियल नंबर के एलिमेंट हैं तो Q इज द प्रॉपर सेट ऑफ R। यानी कह सकते हैं नेचुरल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर हैं, और सारे रेशनल नंबर आपके क्या हैं? रियल नंबर है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। अब क्या है? जीरो क्या है? ये प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सेट का डिफिनीशन ये था कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हों और A B के इक्वल नहीं हो तो प्रॉपर सबसेट होती है। यहाँ देखते हैं नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट W में मौजूद हैं, होल नंबर हैं, लेकिन होल नंबर में एक जीरो ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, यानी n W का प्रॉपर सबसेट है। जीरो बिलोंग्स टू W बट जीरो डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी W क्या है? n का सबसेट नहीं है। W क्या है? n का सबसेट नहीं है, लेकिन n सबसेट है W का। नेचुरल नंबर में देख सकते हैं क्या है? 1 2 3, और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3। तो नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर का सबसेट है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं है, क्योंकि होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सेट A इक्वल टू है, सेट इसके एलिमेंट है 1, और ये सेट 2 3 जो सेट है ये अपने आप में एक सेट है, वो भी इसका एलिमेंट है और एक 4 एलिमेंट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी अगर हम लोग के पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट है 1 और एक सेट भी इसका एलिमेंट है, वो सेट कितने नंबर का है? 2 3 का है, और 4 इसके एलिमेंट है, तो हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 3, ये जो ब्रैकेट के अंदर 2 3 है, क्या सेट A का मेंबर है? सेट A का एलिमेंट है? यस, इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट A। सेकेंड है, क्या 2 3 सेट A का सबसेट है? 2 3 सेट A का सबसेट है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 2 3 A का सबसेट नहीं है, बल्कि 2 3 जो है सेट A का मेंबर है। ठीक है,
फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सम रिजल्ट्स ऑन द सबसेट। सबसेट पे कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको थ्योरम 1, 2, 3 के बारे में दिया हुआ है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जितने भी सेट हैं वे सारे के सारे अपने आप के सबसेट हैं। ठीक है, तो सबसेट का डिफिनीशन हम लोगों ने जाना था। अगर समझिए ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट जो हैं सेट बी में मौजूद हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया सबसेट के लिए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो बी को ए का क्या कहेंगे, तो बी को ए का हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। ये तीन चीजें हम लोगों ने जाना। पहला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं और ए और बी इक्वल सेट नहीं है तो कह सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तीन चीज हम लोगों ने जाना। तो यहां देखने वाली बात है कि थ्योरम 1 क्या कह रहा है। थ्योरम 1 ये कह रहा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने भी सेट हैं वे अपने आप का सबसेट हैं। कैसे? क्या ए का सबसेट है? क्या बी का सबसेट है? क्या लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ बी? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग कल्पना करें कि यहाँ पे दोनों सेट जो है सिमिलर सेट हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है दोनों में, दोनों इक्वल सेट हैं। कैसे? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होंगे, यानी ए इक्वल है ए का। ठीक है, यानी ए के जो एलिमेंट यहाँ 1, 2, 3 है, एक और एक लिख लेते हैं तो ये हो गया 1, 2, 3, यानी ए के सारे एलिमेंट जो हैं ए में मौजूद हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए, यानी प्रत्येक सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है। बी इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ सी, यानी प्रत्येक सेट जो है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि इस एवरी सेट में उसके सारे एलिमेंट जो हैं, अगर हम लोग ए इज ए सबसेट ए लिखते हैं तो ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, यहाँ भी ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए। और सबसेट का मतलब ही था कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट ए में मौजूद हैं, मतलब ए इज ए सबसेट ऑफ ए। मान लिया जाए कि एट बी एनी सेट, ए कोई सेट है, देन ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन ए, यानी अगर मान लेते हैं ए कोई सेट है तो ए के सारे एलिमेंट जो होंगे ए में मौजूद होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ ए। हेंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने भी सेट हैं वे अपने आप के खुद के सबसेट होते हैं। यानी कोई भी धरती पर सेट है तो वो अपने आप का सबसेट अवश्य है। फिर आते हैं थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, नील एलिमेंट है, जीरो, कोई एलिमेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं हो उसको फाई से इंडिकेट करते हैं या फिर एक एम्प्टी ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। ये किसका साइन है, तो ये एम्प्टी सेट का साइन है। एम्प्टी सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रत्येक फाई जो है, प्रत्येक एम्प्टी सेट जो है वो क्या है, प्रत्येक सेट का सबसेट है। यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट है। यानी सेट ए मान लिया जाए कि एक ऐसा सेट है ए, ठीक है, एक कोई सेट है और फाई जो है एम्प्टी सेट है, तो फाई कॉन्टेंट्स नो एलिमेंट एट ऑल, यानी फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। सो देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फाई, यानी फाई का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है विच इज नॉट कॉन्टेंट इन ए, यानी फाई का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि ए में मौजूद नहीं हो। ठीक है,
यानी फाई का मतलब हुआ कुछ नहीं, उस सेट में कोई भी सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो और ए कोई सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी फाई का कोई ऐसा मेंबर नहीं है जो कि ए में मौजूद नहीं है। फाई का कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो ए में मौजूद नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ ए, फाई इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए। यानी हम लोग कह सकते हैं फाई इज द सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हमें दो बातें याद रखनी है, पहला एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड दूसरा फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आते हैं थ्योरम नंबर 3। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 to the power n। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम लोग को याद रखना है। सपोज कीजिए A में हमारे एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n। सपोज कीजिए कि इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं, तो इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं, ठीक है। तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी? इसके सबसेट की संख्या होगी 2 to the power n। यानी अगर इस सेट में मान लिया जाए कि 1 2 3 4 कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, तब इस सेट के सबसेट की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी होगी? तो होगा 2 का पावर n, यानी 2 का पावर 1 2 3 4। नंबर ऑफ n कितने हैं? 4। यानी अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट की संख्या होगी 2 to the power 4, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यानी इसके सबसेट कितने होंगे? 16 होंगे, ठीक है। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग को बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ेगी, और बाइनोमियल थ्योरम जो है हम लोग को इसी क्लास के क्लास 10th या चैप्टर 10th या 9th में हम लोग को इसको पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि परमुटेशन कम्बिनेशन का यूज हुआ है, यहाँ पे NC0 NC1, तो इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लिया जाए ए की कोई फाइनाइट सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कंटेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट 1। अगर उस सबसेट में, उस सेट में n एलिमेंट 1 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? NC0। अगर उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे? NC1। 2 एलिमेंट है तो NC2, 3 एलिमेंट है तो NC3, 4 एलिमेंट है तो NC4, अगर n एलिमेंट है तो NCn, ठीक है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCn हो जाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम का जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा 1 + 1 का पावर n, यानी 2 का पावर n। तो इस थ्योरम को पढ़ने के लिए बाइनोमियल थ्योरम की जानकारी आवश्यक है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं दे दूँ। किसी भी नंबर का, किसी भी दो नंबर का अगर पावर n है, a प्लस b का पावर n है, तो हम लोग लिख सकते हैं NC0 a का पावर n प्लस NC1 a का पावर n-1 b प्लस NC2 a का पावर n-2 प्लस b का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट NCn-1 b का पावर n, ठीक है। तो इस थ्योरम के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। फिर हम लोग आते हैं एक न्यू टॉपिक, यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट के बारे में जान ले। यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में कितनी वस्तुएं समाई हुई हैं, कितने जो सेलेशियल बॉडीज हैं यूनिवर्स में मौजूद हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स का मतलब हुआ एक ऐसा ब्रह्मांड जहाँ जो कुछ भी हम लोग पाते हैं उसमें सम्मोहित हो जाता है। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट हुआ, ठीक है, जिसमें सारे के सारे सेट मौजूद हैं। यानी कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट
नहीं है। यानी ऑल सेट्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के को इंडिकेट करते हैं हम लोग यू से, ठीक है, कैपिटल यू से। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में जानते हैं, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी ए set which is a superset of each one of the given sets, such a set is known as the universal set. For those sets we shall denote a universal set by u. अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ सेट मौजूद हैं, ठीक है, then there happens to be a set which is a superset of each one of the given set, यानी एक ऐसा सेट हो, ठीक है, ए सबसेट है बी का मान लीजिए, ठीक है, और बी क्या है, ए का तब सुपर सेट हो। यानी हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें ए भी सबसेट है बी का, सी भी सबसेट है बी का, डी भी सबसेट है बी का। यानी सारे सेट अगर उस सेट के सबसेट हैं तो उस सेट को हम लोग क्या मान सकते हैं, यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। यानी एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम लोग इंडिकेट करते हैं यू से। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि ए का ए इजकल टू कितना है 1 2 3, बी इजकल टू कितना है 2 3 4 5 और सी इजकल टू कितना है 6 7, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट यू जिसमें ए बी और सी के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को समझने की बात है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसकी कल्पना की जाती है कि किसी दिए हुए परिवेश में वे सारे सेट जो हैं उस यूनिवर्सल सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए का एलिमेंट है 1 2 3, बी का एलिमेंट है 2 3 4 5 और सी का एलिमेंट है 6 7। और यहाँ अगर हम लोगों ने मान लिया कि यूनिवर्सल सेट यू में कितने एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी यहाँ ए का भी सारा एलिमेंट जो है यू में है, बी का सारा एलिमेंट भी जो है यू में है और सी का सारा एलिमेंट भी जो है यू में है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू, सी इज आल्सो द सबसेट ऑफ यू। यानी सेट ए बी और सी के सारे एलिमेंट जो हैं यू सेट यू में मौजूद हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी और सी के लिए जो सेट यू है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं यू क्या है, इन तीनों सेट का सुपर सेट है। क्या है, सुपर सेट, ठीक है। तो यू को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फिर एग्जाम्पल 2 में आते हैं, व्हेन वी डिस्कस सेट्स ऑफ लाइंस, ट्रायंगल्स और सर्किल्स इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर बात करें तो वहाँ हम लोग लाइंस देखते हैं, ट्रायंगल्स देखते हैं, सर्किल्स देखते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल कोई फिगर देखते हैं। द प्लेन इन विच द लाइन, ट्रायंगल्स और सर्किल्स लाई इज द यूनिवर्सल सेट। यानी मान लिया जाए कि हमारे पास एक बड़ा सा प्लेन है और उस प्लेन पर लाइंस हैं, ट्रायंगल्स हैं, सर्किल्स हैं, कोई 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो ट्रायंगल्स के सेट हैं, लाइंस के सेट हैं, सर्किल्स के सेट हैं, स्क्वायर के सेट हैं, 2 डायमेंशनल फिगर के सेट हैं, ये सारे के सारे इस प्लेन में मौजूद हैं। यानी दिस प्लेन इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट के बारे में एक छोटी सी बात बता दूं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसमें जितने भी सेट हैं, जो भी सेट दिए हुए हैं उसके सारे एलिमेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट में पाए जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर को इंडिकेट करता है आर, रियल्स को, ठीक है।
तो n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और n में कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर जो हैं सेट n में मौजूद हैं। नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर का जो सेट है वो क्या है, इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो भी क्या है, रियल नंबर का सेट है। होल नंबर में है 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर का सेट है, ये भी क्या है, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी नेचुरल नंबर भी जो है रियल नंबर का सबसेट है, होल नंबर भी जो है रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है। फिर आते हैं जेड। जेड जो है दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड दिस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये सारे के सारे जो हैं सबसेट हैं किसके, रियल नंबर्स के सबसेट हैं, रियल नंबर सेट के सबसेट हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर को ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, आई से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जेड से इंडिकेट किया है इंटीजर के सेट को, कभी कभी आई से भी हम लोग जो है इंटीजर्स के सेट को इंडिकेट करते हैं। क्यू क्या है, क्यू इज द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर ऑफ द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर, दिस इज जेड एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्या है, ये सारे के सारे रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ कह सकते हैं कि Q जो है रेशनल नंबर का सेट है और पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट को हम लोग Q प्लस से इंडिकेट करते हैं। T क्या है, ऑल इरेशनल नंबर का सेट है, T इज द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, और ये सारे के सारे क्या है, ये रियल नंबर का सेट है, और ये क्या है, ये इरेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। इरेशनल नंबर भी क्या है, रियल नंबर है। तो ये सारे के सारे जो हैं रियल नंबर के सबसेट हैं। यानी कह सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, नेचुरल नंबर को n, होल नंबर को w, इंटीजर को z प्लस, इंटीजर को z प्लस, नेगेटिव इंटीजर को z माइनस, और ये सारे के सारे रियल नंबर के सबसेट है, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। रेशनल नंबर भी रियल नंबर है, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं आपके रियल नंबर के सबसेट हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। जो हम लोग के रियल नंबर हैं, ठीक है, उनको इंडिकेट सबसेट, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी रियल नंबर को हम लोग इंटरवल में कैसे व्यक्त करते हैं, इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो पहला है हम लोग का, इंटरवल भी 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड जो बिल्कुल बंद हो। फिर क्या है, ओपन इंटरवल जो दोनों तरफ से खुला हो, ठीक है। किसी कमरे में दो दरवाजे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हों, ओपन हो तो उसको कहेंगे ओपन। अगर दोनों दरवाजे बंद हो तो उसको कहेंगे क्लोज्ड। एक दरवाज़ा खुला हो तो उसको कह सकते हैं लेफ्ट ओपन, राइट क्लोज, या फिर राइट ओपन लेफ्ट क्लोज। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। मान लीजिए कि हमारे पास 2 रियल नंबर है, एक रियल नंबर है ए और दूसरा रियल नंबर है बी। मान लीजिए दोनों जो है रियल नंबर हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग मान लिए कि ए जो है बी से छोटा है, ए इज स्मॉलर देन बी। तब इंटरवल कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो पहला है क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा है ओपन इंटरवल, थर्ड वन इज राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो हम लोग इसको पूरे माइंड में डाल लीजिए कि इंटरवल यहाँ पे 4 हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल, दाहिनी तरफ का आधा खुला हुआ, और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल बाईं तरफ का आधा खुला हुआ, ठीक है। अगर हमारे पास ए बी कोई 2 रियल नंबर हैं जहां ए बी से छोटा हो, तो क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं, तो क्लोज इंटरवल को लिखते हैं, मान लीजिए एक्स कोई उनके बीच का नंबर है, ठीक है। यहाँ में तो क्लोज इंटरवल को लिखते हैं ऐसे, 2 ब्रैकेट को क्लोज्ड फॉर्म में रखते हैं और यहाँ लिखते हैं ए बी,
ठीक है, अगर इस तरीके के ब्रैकेट में हम लोग दो नंबर ए और बी को लिखते हैं तो कहा जाएगा ये क्लोज्ड इंटरवल है। ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। और इस क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ अगर इनके बीच में कोई नंबर मान लीजिए x है तो हम लोग लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। तो हम लोग के क्लोज इंटरवल का क्या हो गया? साइन हो गया ये। अगर मान लीजिए इनके बीच में कोई नंबर है क्या? x, तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल को दोनों तरफ से क्लोज हो तो ऐसे लिख सकते हैं ए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन b। तो ये हम लोग का क्लोज इंटरवल कहलाएगा, क्योंकि बीच का जो नंबर है a से बड़ा या बराबर हो और b से छोटा या बराबर हो तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। फिर आते हैं ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल का साइन ऐसे होता है, ठीक है, बाहर की तरफ ओपन, ए हो गया और ये हो गया बी। यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ इक्वल हट जाएगा। क्या हट जाएगा? इक्वल। तब हो जाएगा x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो ये हो गया हम लोग का ओपन इंटरवल। ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन हो गया। फिर थर्ड आ जाएंगे। थर्ड में क्या है? तो राइट हाफ ओपन, राइट का भाग खुला हुआ हो और लेफ्ट का भाग क्लोज्ड हो। तो राइट का भाग, लेफ्ट का भाग क्लोज है और क्या कर रहा है? राइट हाफ ओपन। राइट हाफ ओपन मतलब राइट का भाग ओपन है, ये ओपन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोग का? राइट का भाग ओपन हो गया। ये हो गया ए बी, मतलब a इज लेस देन इक्वल टू x बट x इज लेस देन b। यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल होगा। तो ये हो गया हम लोग का राइट हाफ ओपन। अब राइट हाफ, लेफ्ट हाफ ओपन क्या होगा? तब ये ऐसे हो जाएगा a और b और ये ऐसे हो जाएगा। यानी क्या होगा? यहाँ पे a लेस देन x बस लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, तो ये 4 इंटरवल हो गए। पहला है दोनों तरफ से क्लोज हो तो ऐसे लिखते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। अगर दोनों तरफ से क्या हो? ओपन हो तो ओपन को या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन हट जाएगा। राइट हाफ का मतलब हुआ दाहिनी तरफ खुला हुआ हो तो दाहिनी तरफ खुले को ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, और लेफ्ट साइड में बंद है, क्लोज है। यहाँ क्लोज जहाँ पे होगा वहाँ इक्वल साइन देंगे, जहाँ ओपन होगा वहाँ इक्वल साइन नहीं देंगे। यहाँ भी क्या है? यहाँ क्या है? राइट हाफ ओपन है, लेफ्ट हाफ ओपन है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग जहाँ ओपन है वहाँ इक्वल का साइन नहीं देंगे, और राइट में जहाँ क्लोज्ड होगा वहाँ इक्वल का साइन देंगे। अब चलते हैं कैसे इंडिकेट करते हैं हम लोग, ये भी देख लेते हैं। ये कौन सा इंटरवल है? तो क्लोज्ड इंटरवल है, क्योंकि दोनों साइड से ये क्लोज्ड है, ए और बी। और इसको कैसे लिखा जाता है? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी। तो ये जो है हम लोग का क्या है? ये फर्स्ट वाला, ये जो है हम लोग का क्लोज्ड इंटरवल है। ये क्या है? क्लोज्ड इंटरवल। एक लाइन में दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया? ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने डार्क कर दिया ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ से क्लोज कर दिया, ना तो ये लाइन इधर जाएगा ना तो लाइन इधर जाएगा। तो इस इंटरवल को कहेंगे हम लोग क्लोज्ड इंटरवल। फिर आते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन ये है, या फिर हम लोग ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके भी लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि x a से बड़ा है बट लेस देन b। ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। इसमें दोनों तरफ हम लोग ऐसे डार्क स्पॉट नहीं करते हैं, बिंदु नहीं डालते हैं, बल्कि एक ओपन होता है ऐसे, यानी दोनों तरफ ये जो है इनडिफिनिटली दोनों तरफ जा सकता है, तो उसको कहेंगे ओपन इंटरवल। फिर आते हैं, ये हम लोग का क्या है? राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी ऐसे लिख सकते हैं। राइट हाफ ओपन इंटरवल ऐसे हो गया। अब ये क्या हुआ? राइट हाफ ओपन का मतलब है x इक्वल है बट ए के बट बी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ राइट हाफ ओपन का मतलब है राइट ओपन है लेकिन लेफ्ट जो है क्लोज है। फिर आते हैं यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, यानी लेफ्ट खुला हुआ है बट राइट जो है क्लोज है, ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये हो गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट जो है ओपन है बट राइट जो है बिल्कुल क्लोज है।
तो हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। अब आते हैं एक नया टॉपिक है लेंथ ऑफ एन इंटरवल। किसी इंटरवल का लेंथ क्या होता है? तो लेंथ ऑफ ईच इंटरवल, किसी भी इंटरवल का लेंथ, चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, ओपन इंटरवल हो, राइट हाफ ऑफ इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ ऑफ इंटरवल हो, तो किसी भी इंटरवल का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ए जो है बी से छोटा है तो बड़े नंबर में से, बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यही जो होता है उस इंटरवल का लेंथ होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं इंटरवल के। ये कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? ये है क्लोज इंटरवल, दोनों तरफ से क्लोज्ड है। क्लोज्ड हो तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का साइन भी लगाते हैं। ये इंटरवल क्या है, दोनों तरफ से ओपन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दोनों तरफ इक्वल का साइन जो हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर ये क्या है, लेफ्ट क्लोज है, राइट ओपन है, यानी राइट हाफ ओपन इंटरवल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जिधर क्लोज्ड है उधर तो इक्वल होगा, जिधर ओपन है उधर इक्वल नहीं होगा। ये क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लेफ्ट तो ओपन है, राइट क्लोज्ड है, तो राइट में इक्वल होगा, लेफ्ट में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इंटरवल के बारे में लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का, पावर सेट क्या होता है। What is power set? The set of all subset of a given set A is called the power set of A, denoted by PA. ठीक है, and if NA is equal to M, अगर किसी सेट में M एलिमेंट है तो उसके पावर सेट की संख्या कितनी होगी, 2 का पावर M होगी। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। The set of all subset of given set A is called the power set of A। यानी मान लीजिए A के पास हमारे कितने एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो A के कितने सबसेट हो सकते हैं, तो A के सबसेट कितने हो सकते हैं, सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी सेट के सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 टू दी पावर n। किसी भी सेट के सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 टू दी पावर n। ठीक है, सबसेट कैसे निकालते हैं, तो सपोज कीजिए कि A के पास कितने मेंबर हैं, तो 4 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं। 1 2 3 4, इसके पास 4 मेंबर हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 का पावर n होता है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू है 4, तो 2 का पावर 4। यानी इस सेट ए के सबसेट की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, तो किसी भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, तो देखते हैं पावर सेट क्या होता है। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, डिनोटेड बाय पी ए। यानी अगर हमारे पास कोई सेट जो है ए है जिसके एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, तो सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे जब उसका हम लोग सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट को इंडिकेट करते हैं हम लोग पीए से। यानी ए अगर सेट है उसका सबसेट जो होगा, सबसेट का जो सेट होगा उसको कहेंगे पीए, यानी पावर सेट ऑफ ए। फिर से देख लेते हैं, किसी भी सबसेट के, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सारे सबसेट का जब हम लोग एक सेट बनाते हैं तो वो सेट जो है कहलाता है पावर सेट। और पावर सेट को इंडिकेट करते हैं पी से। अगर सेट ए है तो पी ए हो गया, बी है तो पावर सेट बी हो गया। एग्जाम्पल के लिए किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा
कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं, 2 के पावर n सबसेट होते हैं। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 का पावर n यानी 2 का पावर 2 यानी 4। यानी इस सेट के सबसेट की संख्या होगी 4। ठीक है, किसी भी सेट के सबसेट को n से इंडिकेट, किसी भी सेट के सबसेट की संख्या होगी 2 का पावर n, यानी यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं तो 2 का पावर 2, यानी इस सेट के सबसेट की संख्या होगी 4। अब वो कौन कौन से होंगे, तो पहले हम लोग इसके सबसेट को फाइंड करते हैं। पहला क्या है, पहला इस सेट का सबसेट होगा 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या होगा 1 2, और एक बच गया हम लोग का 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। यानी सेट ए के कितने सबसेट हुए, तो सेट ए के सबसेट हुए 2 का पावर 2 यानी 4। यानी इस सेट के सबसेट की संख्या हो गई n इक्वल टू 2 का पावर 2 यानी 4। यानी इस सेट में कितने सबसेट हुए, 4, तो वही 4 सेट हम लोग को निकालना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2 हो गया, 5 हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि इस सेट के सबसेट की संख्या कितनी है, 4 है। 2 का पावर 2 यानी 4, और ये सबसेट क्या है, तो ये है। अब इन सारे सेट का जब हम लोग सबसेट बनाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। अब इनका सबसेट बनाते हैं, तो ये हो गया 1, फिर 2, फिर 1 2, और फिर हो गया 5। यानी पहले हम लोग ने सेट लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया, 4 हो गया। और ये 4 हम लोग के 4 को हम लोगों ने एक सेट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया पावर सेट। यानी दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास सेट के एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, सेट का एलिमेंट कितना है, 2 है, तो पावर सेट के सबसेट कितने होंगे, तो 2 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा, ये 4। ठीक है, ये सबसेट की संख्या हो जाएगी 4। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल 1 है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 4। यानी ए इक्वल टू सेट 4 दिया हुआ है, इसके सबसेट लिखने हैं। तो पहला सबसेट तो 5 हो गया, और दूसरा हो गया 4 इटसेल्फ। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और 5 तो इसका क्या है, सबसेट है ही। अब क्या करेंगे, इसका पावर सेट लिखेंगे, तो पावर सेट हो जाएगा एक 5 और दूसरा हो जाएगा 4। ठीक है, n ने कितना एलिमेंट था, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने थे, 1, तो इसके पावर सेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 npa की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 1 यानी 2। यानी इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 2। फिर आते हैं एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 क्या है कि एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है कि यहाँ पे हम लोग के ए के कितने एलिमेंट हैं, 2 और 3, 2 एलिमेंट हैं, और हम लोग को इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट एक हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा सेट 2, तीसरा हो जाएगा सेट 3, फोर्थ हो जाएगा हम लोग का 2 और 3। यानी इस सेट के पावर सेट क्या हो जाएंगे, तो पावर सेट हो जाएगा 5 2 3 सेट ऑफ द सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये हो गया पावर सेट का सबसेट। और n का वैल्यू कितना है, यानी यहाँ पर इस सेट में कितने सदस्य हैं, तो 2 हैं। ठीक है, तो हम लोग का कितना एलिमेंट हो जाएगा, npa, यानी पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 2 यानी 4। फिर आते हैं एग्जाम्पल 3 में। एग्जाम्पल 3 में a में कितने एलिमेंट हैं, तो -1 0 और 1। ठीक है, तो इसके सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो गया, एक -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक कितना हो गया, -1 0 हो गया,
ये कितना हो गया 0 1 हो गया, और ये कितना हो गया -1 1 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक हो गया हम लोग का 1 2 3 4 माइनस, और एक हो गया हम लोग का यहाँ 0 है तो 0 हो गया, -1 0, फिर हो गया 1 -1 0 0 1 -1 1, और एक हो गया हम लोग का -1 0 1। यानी कितने एलिमेंट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। अब पावर सेट कैसे लिखेंगे, तो पावर सेट इन सारे सेट का सेट होगा, यानी -1 फिर 0 फिर 1 फिर क्या हो जाएगा 1 के अलावा -1 0, फिर आ जाएगा 0 1, फिर आ जाएगा -1 1, फिर आ जाएगा -1 0 1। तो ये सारे सेट जो हैं इस सेट के अंदर आ गए, तो ये हो गया पावर सेट। और पावर सेट के मेंबर्स कितने होंगे, तो 2 का पावर n, यानी 2 का पावर, यहाँ कितने सदस्य थे 3, तो 3 हो गया, यानी 2 का पावर 3 8 मेंबर्स हो गए इस पावर सेट में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए के सारे सबसेट लिखने हैं। तो ए में कितने एलिमेंट हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है, बी हो गया और ये हो गया, तो इसके सबसेट कितने हो गए 5 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसेट जो है प्रॉपर सेट लिख सकते हैं। फिर आते हैं एग्जाम्पल 6 में, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज एन इंटरवल। इसको इंटरवल के रूप में लिखना है, ये कौन सा इंटरवल 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 है। तो पहला जो इंटरवल है वो क्या है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है। तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यानी -3 5, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं -3 5, इन दो तरीके से लिख सकते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, तो लेंथ जो होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा थोड़ा क्लियरली, हाँ यहाँ क्या करना है, फर्स्ट का ए दिया हुआ है आपको, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कौन सा इंटरवल हम लोग का, तो चेक करते हैं कौन सा इंटरवल है। हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि इसको कौन सा इंटरवल कहते हैं, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। क्या है ये हम लोग का लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ये है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, तो लेफ्ट का भाग ओपन होगा ऐसे, और राइट का क्लोज होगा, -3 हो गया और ये हो गया 5। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट का ओपन और राइट का क्लोज, तो ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। और अगर लेंथ निकालना हो तो जो बड़ा नंबर है 5 है, उसमें से छोटे नंबर को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 3, यानी कितना हो गया 8, यानी इसका लेंथ हो गया 8। फिर सेकंड चलते हैं, सेकंड जो दिया हुआ है b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -5 लेस देन x लेस देन -1।
तो ये क्या हम लोग का ओपन इंटरवल है। क्लियरली देख सकते हैं दोनों में इक्वल का साइन नहीं है, तो ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, तो ओपन इंटरवल को दोनों साइड या तो ओपन कर दें या फिर स्मॉल ब्रैकेट में लिख लें, कोई भी एक तरीका। तो ये -5 हो गया और -1 हो गया, ये -5 या -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेंथ निकालने के लिए जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। तो ग्रेटर नंबर इसमें कौन है, -1 है, तो -1 -5, तो ये हो गया -1 + 5 यानी हो गया लेंथ 4। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर जो है, जो दिया हुआ है ये कौन सा इंटरवल है, तो लेफ्ट राइट हाफ ऑफ एन इंटरवल है। ये क्या है, राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये है आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल। राइट हाफ ओपन इंटरवल मतलब राइट जो है ओपन रहेगा, लेफ्ट जो है क्लोज रहेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या नंबर आएगा, तो -2 0। ठीक है, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ मतलब बड़ा नंबर में से छोटा नंबर को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। डी नंबर देख लेते हैं, ये कौन सा इंटरवल, तो ये प्योरली क्लोज इंटरवल है, क्योंकि दोनों साइड में इक्वल है, तो क्लोज इंटरवल को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 और 4, और यहाँ भी लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया 4 -1 यानी 5 हो गया इसका लेंथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इंटरवल दिए हुए, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन हम लोगों ने देखा। ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है, तो राइट हाफ ओपन इंटरवल। ये कौन सा इंटरवल है, तो लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। ठीक है, पहला देखते हैं 1 जो है हम लोग का क्या है, a = 2 5। तो ये कौन सा इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, एक ब्रैकेट आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये क्या है, ओपन इंटरवल, तो लिख सकते हैं 2 <x <5। तो ये हो गया हम लोग का ओपन इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्या है, b = -4 7। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल को हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। क्लोज इंटरवल का पहले साइन दे देंगे, फिर हो जाएगा ये क्लोज इंटरवल। थर्ड क्या है, थर्ड है -8, यानी लेफ्ट साइड क्लोज है, राइट साइड ओपन है, यानी राइट हाफ ओपन इंटरवल कह सकते हैं। इसको क्या करेंगे, राइट हाफ ओपन, तो x बिलोंग्स टू r राइट हाफ ओपन, यानी -8 > x <0, यानी इधर ओपन है। फिर फोर्थ क्या है, तो फोर्थ है d = 5 और 9, यानी लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल है।
तो इसको लिख सकते हैं D इजकल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू 9। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। इक्वल सेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था। इक्वल सेट क्या होता है, इफ टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज इन A एंड वी राइट A इजकल टू B। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है A और दूसरा सेट है B, तो अगर A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट हमारे A में मौजूद हैं, तब हम लोग कहते हैं कि सेट A इज इक्वल टू B, यानी बोथ सेट्स A एंड B आर इक्वल। और हम लोग क्या करते हैं, A इजकल टू B कर देते हैं, यानी सेट A इज इक्वल टू सेट B। फिर से एक बार देख लेते हैं, इफ टू सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B, यानी A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट A एंड B आर इक्वल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, इन दो सेट के एलिमेंट का कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 1 2, और कोई थर्ड सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 1 2 3 1, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन तीनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कहीं भी थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ दीज थ्री सेट्स आर सेम, एग्जैक्टली द सेम नंबर्स आर गिवन इन दीज थ्री सेट्स, यानी तीनों सेट में जो है एकदम बिल्कुल सेम नंबर जो है दिए हुए हैं, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। यानी यहाँ पर ऑर्डर नहीं देखना है, बस हम लोग को एलिमेंट देखना है कि एलिमेंट जो दिए हुए हैं वो क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इन तीनों सेट में जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेम है, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो, यानी ये तीनों सेट जो है क्या है, इक्वल सेट हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस थ्री सेट्स आर इक्वल सेट। फिर सेकेंड आते हैं, अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6 और दूसरा कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 2 2 4 6 6, ये जो सेट का जो एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है ये क्या है, मीनिंगलेस है। क्यों? चाहे हम लोग लिखें सेट 2 4 6 या फिर सेट लिखे 2 2 4 6 6, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ऑर्डर है हम लोग का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सेट का मतलब होता है यूनिकनेस, यानी किसी सेट में कोई एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, उसको बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट जो है रिपीट हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। यानी यहाँ पर अगर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम लोग इसको मानिए कि इसका एलिमेंट कौन है, ओनली 1 2 है, सेकेंड 2 से कोई मतलब नहीं है। यानी किसी भी सेट में हम लोग को किसी एलिमेंट को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग होगा 2 4 6 ओनली, चाहे इसमें 6 मेनी टाइम्स हो, 2 मेनी टाइम्स हो, बट ये सेट एग्जैक्टली क्या है, 2 4 6 का ही सेट है, ठीक है। वन एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, वन एलिमेंट कैन बी 1 टाइम, कैन नॉट बी रिपीटेड मेनी टाइम्स, ठीक है। तो इक्वल सेट जान गए, मीनिंगलेस जान गए। कैसे होगा, जब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसको हम लोग एक ही एलिमेंट मानेंगे, एक ही मेंबर मानेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एग्जाम थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 4 और एग्जाम्पल 8। आइए देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 4 क्या है, तो कह रहा है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। मान लीजिए कि ए और बी दोनों क्या हैं, दो सेट्स हैं, और क्या है, वे दोनों इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू
बी। ठीक है, हम लोग थ्योरम में क्या है, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ए और बी जो हैं दो सेट्स हैं। ठीक है, देन प्रूव दैट ए इजकल टू बी इम्प्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यानी अगर दो सेट हैं ए और बी, अगर दोनों सेट इक्वल सेट हैं, यानी दोनों सेट के जो एलिमेंट है एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल एक हैं, तो ए जो है बी का सबसेट होगा और बी जो है ए का सबसेट होगा। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। यानी कि अगर देयर आर टू सेट्स इक्वल टू ईच अदर, यानी सेट ए बी के इक्वल है, तो सेट इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसको प्रूव करना है। चलते हैं हम लोग प्रूफ में। जो गिवन है उसको लेकर चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि ए इजकल टू बी, मान लिए कि ए जो है बी के इक्वल है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वल सेट, तब हम लोग इक्वल सेट के डिफिनीशन से जानते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। यानी मान लिया कि सेट ए जो है बी के इक्वल है, तब क्या होगा, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी का भी एलिमेंट होगा और सेट बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट ए का भी एलिमेंट होगा। ऐसा डिफिनीशन से जब सेट ए का सारा एलिमेंट बी का एलिमेंट है तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और जब सेट बी का सारा एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट है तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। दस ए इजकल टू बी इम्प्लाइज करता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको मान लेते हैं, यानी अपोजिट को मान लेते हैं। मान लिए कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि ए इजकल टू बी, वाइस वर्सा। तो हम लोग डिफिनीशन से जानते हैं, सबसेट के डिफिनीशन से, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। यानी अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में है। तो कंसिक्वेंटली ए इज इक्वल टू बी, तब ए क्या होगा, बी के बराबर होगा। इससे प्रूफ होता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी या बी इज एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। यानी कि हम लोग का प्रूफ हो गया कि अगर ए बी के इक्वल है तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सबसेट ऑफ ए।